Okay, we'll start with a very general chapter today, our environment. Now, first of all, we need to understand what is environment. See, everything that is surrounding us is environment. For example, I am sitting at home taking lectures, so the plants that are surrounding me, the animals that are surrounding me, like the birds in the balcony, the butterflies, the housefly, the mosquitoes if there are, then the temperature, air, water, soil, everything around me is my environment. Now, we know that we have polluted the environment. So humans are increasing. You must have heard about human population explosion. तो हमारा पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि हम अर्थ पे बाकी सारी चीजों को डिस्टर्ब कर रहे हैं और इसी तरह से हम एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट कर रहे हैं. There are different ways in which we are polluting environment. One is adding waste to the environment. आप एक लिस्ट बनाइए कि सुबह से शाम तक आप कितना वेस्ट जनरेट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम दूध लाते हैं, तो दूध किस में लाते हैं? डिस्पोजेबल थैली में लाते हैं ना. तो जैसे ही हमने दूध खाली किया वो थैली फेंकते हैं. फिर सपोज आपने बिस्किट खाया, बिस्किट का रैपर फेंका, तो कितना वेस्ट जनरेट किया? एक बिस्किट का रैपर और दूसरा दूध की थैली. वैसे करके आप याद करते जाइए कि सुबह से शाम तक आप कितना वेस्ट जनरेट करते हैं. और ये वेस्ट को अब हिसाब लगाइए. जैसे एक फैमिली इतना वेस्ट जनरेट करती है तो 5 फैमिलीज कितना करेगी, तो एक सोसाइटी का वेस्ट कितना होगा, तो एक टाउन का कितना होगा, एंड सो ऑन. सो वी आर जनरेटिंग अ लॉट ऑफ वेस्ट एंड दिस वेस्ट is thrown away in the environment, causing air, water and soil pollution. Okay, so we should try to either produce minimum waste, or if at all it is so important producing waste, we should manage it properly. इधर उधर नहीं फेंकना है उसको, या तो रिसाइकल करना है या तो उसको मैनेज करना है. Now the waste material that we produce are of two types. Which two types? Biodegradable and non-biodegradable. So biodegradable क्या है? जो चीज डिकम्पोज हो जाने वाली है. कौन सी चीज डिकम्पोज होगी? सिर्फ ऑर्गेनिक चीजें ही डिकम्पोज हो सकती है, और उनको डिकम्पोज कौन करेंगे? हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करेंगे. तो ऐसी चीजों को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एंड दे आर नॉट हार्मफुल, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाएगी, उसमें से न्यूट्रिएंट्स रिलीज होके सॉइल में जाएंगे, सॉइल से प्लांट्स विल कंज्यूम देम एंड द साइकिल विल गो ऑन एंड ऑन. तो ये चीजें इकट्ठी नहीं होंगी बिकॉज दे कैन बी डिकम्पोज्ड. एग्जाम्पल है वेजिटेबल, फ्रूट, पल्सेस, सीरियल, कॉटन, जितनी भी चीजें ऑर्गेनिक हैं, लिविंग से एसोसिएटेड हैं, ऑल ऑफ देम आर बायोडिग्रेडेबल. अब आप क्या कर सकते हैं? सुबह से शाम तक आपने कितना कचरा जनरेट किया है उसका एक लिस्ट बनाइए, और उसमें से देखिए कि कितनी चीजें हैं जो बायोडिग्रेडेबल है. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया बिस्किट का रैपर, इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल. दूध की थैली, इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल. तो हम कितना सारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलीथीन बैग्स और सिंथेटिक फाइबर, या तो ग्लास, या तो मेटल, या तो सिंथेटिक रबर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो एनवायरनमेंट में इकट्ठा होता जा रहा है ऑन अ ह्यूज स्केल, ऑन अ लार्ज स्केल, एंड वी डोंट नो हाउ टू गेट रिड ऑफ इट. तो हमको यही कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करें और नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स ना यूज करें. नेक्स्ट इज इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट. तो इकोसिस्टम का मतलब क्या है? इकोसिस्टम का मतलब है अ सिस्टम विच इज हैविंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द एरिया. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पॉन्ड की बात कर रही हूँ, तो वो पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया. अब पॉन्ड इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स होंगे बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक मतलब उसमें जितने लिविंग कंपोनेंट्स रहते हैं, और एबायोटिक मतलब उसका वाटर, सॉइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इकोसिस्टम का मतलब होता है
living component and what they are interacting with. तो देखो दो तरह के इकोसिस्टम्स हो सकते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल मतलब which we have not made, which were provided by nature, जैसे forest, desert, grassland, mountain, pond, lake, river, oceans, ये सारी नेचुरल चीजें हैं जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आएंगे. आर्टिफिशियल मतलब हमने क्रिएट किए, जैसे गार्डन, क्योंकि उसमें कौन से प्लांट्स लगाने हैं हमने डिसाइड किया. पार्क, क्रॉप फील्ड्स, क्या प्लांटेशन करना है हमने डिसाइड किया. एक्वेरियम, कौन सी फिशेज रखनी है उसमें हमने डिसाइड किया. जू, कौन से एनिमल्स रहेंगे, वी डिसाइडेड इट. तो ये है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. अब किसी भी इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक. बायोटिक मतलब ऑफ कोर्स लिविंग, तो उसमें क्या क्या आ जाएंगे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब इनको हम अलग अलग लेवल दे सकते हैं, जैसे कि 3 लेवल होते हैं किसी भी बायोटिक कंपोनेंट के, जिसमें से एक होता है प्रोड्यूसर, देन कंज्यूमर एंड देन डीकंपोजर. तो प्रोड्यूस मतलब दे विल प्रोड्यूस समथिंग. व्हाट विल दे प्रोड्यूस? फूड. फूड कौन प्रोड्यूस कर सकता है? ओनली एंड ओनली ग्रीन प्लांट्स. नोबडी एल्स कैन डू दैट, बिकॉज ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. तो ग्रीन प्लांट्स हो गए हमारे प्रोड्यूसर्स. बाकी सारे कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं जो ग्रीन प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया है वो. तो जैसे हर्बीवोर्स, दे आर कंज्यूमिंग ग्रास एंड द प्लांट्स डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, तो उनको हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर. कार्निवोर्स जो हैं जैसे लायन, टाइगर, वो घास नहीं खाते हैं, पर वो घास खाने वाले जानवरों को खाते हैं. जैसे डियर इज अ हर्बीवोर, लायन इज अ कार्निवोर विच इज डिपेंडिंग ऑन द हर्बीवोर. तो अगर हर्बीवोर नहीं होगा तो कार्निवोर भी नहीं होगा ना. तो कार्निवोर को हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली all the consumers will depend on the producer. Decomposers क्या है? देखो, प्लांट हो या एनिमल, उसका लाइफ स्पान फिक्स्ड है एंड इट इज गोइंग टू डाई आफ्टर सम टाइम. तो आफ्टर इट डाइज उसका क्या करना है, उसको डिकम्पोज करना है, ताकि उसके अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारे सब्सटेंसेस को हमको डिकम्पोज करके सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना है और फिर इनको रिलीज कर देना है सॉइल में. So that is the job of decomposers and it is very very important. अगर decomposers नहीं होते, आपने सोचा है क्या होता? You would be surrounded by dead bodies all around, क्योंकि वो dead bodies decompose ही नहीं होती. आप जो भी biodegradable कचरा डालते वो भी decompose नहीं होता. और फिर plants को minerals कहाँ से मिलते growth के लिए? So decomposers or microorganisms are very very important to us, and fungus plays a very important role in decomposing. Abiotic components कौन से हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, सनलाइट, टेम्परेचर एंड विंड. देयर इज समथिंग नोन एज फूड चेन. तो फूड चेन क्या है? फूड चेन इज द चेन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन. जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है. अब आप ध्यान रखेंगे कि ऑल द फूड चेन्स यूजुअली स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर, दैट इज द प्लांट, एंड दे विल एंड विद द कार्निवोर. जैसे ये देखो ग्रास, ग्रास इज ईटन बाय डियर विच इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, एंड डियर इज ईटन बाय लायन विच इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर. इसी तरह से हम दूसरा फूड चेन ले सकते हैं. ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया. तो ये फूड चेन थोड़ा सा लंबा हो गया, यहाँ पे टर्शियरी कंज्यूमर तक गए हम. अब अगर स्नेक को वल्चर ने खाया तो एक और कंज्यूमर आ गया जिसको हम बोलेंगे क्वार्टरनरी. प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट, सेकेंडरी का मतलब सेकेंड, टर्शियरी इज थर्ड एंड क्वार्टरनरी इज फोर्थ कंज्यूमर.
इसी तरह से यहाँ पे देखो, ग्रास इज ईटन बाय मॉथ, देन मॉथ इज ईटन बाय फ्रॉग, frog is eaten by snake and snake is eaten by hawk, hawk is like eagle. तो यहाँ भी ये फूड चेन थोड़ा सा लंबा हो गया। तो फूड चेन क्या है? फूड चेन इज द चेन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। प्रोड्यूसर से एनर्जी जाएगी कंज्यूमर में, और कंज्यूमर से कहाँ जाएगी? कंज्यूमर से जाएगी डीकंपोजर में। when finally they are dead and they are acted upon by fungus and bacteria. So that's the food chain. अब यहाँ पे कुछ सिंपल फूड चेन्स दी हुई है। Let us see the food chains. तो यहाँ पे देखिए, it will always start from the tropic level. Tropic level मतलब consumer और producers का level. So it will always start with primary producer, then primary consumer, secondary, tertiary and quaternary consumer. तो यहाँ पे फूड चेन्स देखिए कौन कौन सी है। जैसे हम अब अलग अलग इकोसिस्टम्स की बात करते हैं। पहला है ग्रासलैंड, दूसरा है पॉन्ड और तीसरा है ओशियन। तो ग्रासलैंड में ये जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है बायोम, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड टू इकोलॉजी। इकोसिस्टम से बड़ा होता है बायोम। वन बायोम विल हैव सो मेनी इकोसिस्टम। जैसे कि हम यहाँ पे बायोम इज यूज्ड एज अ सिनोनिम ऑफ इकोसिस्टम, बट इट इज नॉट अ सिनोनिम। जैसे अगर मैं बोलूंगी टंड्रा बायोम, तो उसमें बहुत सारे फॉरेस्ट आ जाएंगे। सो बायोम इज अ लार्जर कैटेगरी हायरार्कियली देन इकोसिस्टम। ओके, सो जब मैं ग्रासलैंड बायोम की बात करती हूँ, प्लीज पॉज द वीडियो। Can I start? Yes, ma'am. So when you say biome, let us see कि इकोलॉजी में there are levels। तो इसमें सबसे छोटा लेवल होता है स्पीशीज का। स्पीशीज, बहुत सारे स्पीशीज मिलके बनाएंगे एक पॉपुलेशन। जैसे हम स्पीशीज हैं ह्यूमन, हमारा साइंटिफिक नेम है होमोसेपियन। पॉपुलेशन जो बनेगा वो होगा ह्यूमन पॉपुलेशन। फिर पॉपुलेशन की एक कम्युनिटी बनेगी, कम्युनिटी का इकोसिस्टम बनेगा। लाइक बहुत सारी कम्युनिटीज मिलके इकोसिस्टम बनाएंगी, और बहुत इकोसिस्टम मिलके बायोम बनाएंगे। और बायोम के ऊपर एक लेवल आता है जिसको बोलते हैं बायोस्फीयर, विच इज द लार्जेस्ट लेवल। बायोम के एग्जाम्पल क्या होंगे? टंड्रा बायोम, डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये सारे बायोम्स के नाम हैं। तो आप याद रखना कि बायोम और इकोसिस्टम अलग अलग लेवल है। बायोम इज लार्जर देन इकोसिस्टम। ओके, सो यहाँ पे हमने अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स की बात, सॉरी, वी वर टॉकिंग अबाउट फूड चेन्स ओवर हियर। तो यहाँ पे हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोलेंगे, ग्रासलैंड बायोम नहीं बोलेंगे। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कौन सा फूड चेन फंक्शनल हो सकता है? ग्रास is eaten by grasshopper, is eaten by rat, is eaten by snake, which is eaten by hawk. ये एक फूड चेन है। इसी तरह से पॉन्ड में क्या होगा? तो पॉन्ड में अलगे ग्रो करेगा, ग्रीन कलर का आपने देखा होगा। दिस अलगे will be eaten by mosquito larva. Mosquito larvae will be eaten by dragonfly, and dragonfly will be eaten by small fishes. Small fishes will be eaten by big fishes, and big fishes can be eaten by raccoon. तो ये हो गया पॉन्ड इकोसिस्टम। देखो अभी बारिश का मौसम है, अगर आप कहीं पे भी पानी इकट्ठा होने दोगे और फिर धूप निकली, तो अपने आप वहां पे अलगे ग्रो हो जाएगा। आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और थोड़े दिन में उसमें मॉस्किटो के लार्वे भी आ जाएंगे। अभी बहुत बारिश हुई ना, तो मेरे पॉट्स में पानी भर गया था, पौधों के पॉट्स में। कुछ उसमें से प्लास्टिक के हैं, तो वो पानी ड्रेन नहीं करते अच्छी तरह से। तो आई कुड सी ऑल 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो: एग, लार्वे, प्यूपे एंड मॉस्किटो। तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो अपने आसपास भी। ड्रैगन फ्लाइज जनरली घर में तो नहीं दिखती है, फील्ड्स वगैरह में दिखती है। और
ये मॉस्किटो लार्वे बहुत सारी जगह इकट्ठे हो जाते हैं, पडल्स में भी, रास्ते में भी। तो उसको क्लियर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लियर करने के लिए हम उसमें फिश डाल सकते हैं। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द फिश, बट अगर हम उसमें गबून, सम फिश इज देयर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम राइट नाउ, बट अगर वो फिश हम उसमें गम्बूसा, आई थिंक इट इज गम्बूसा, यस। तो अगर वो फिश हम पडल्स में डाल देंगे, वो अपने आप मॉस्किटो के लार्वे को खा जाएगी। तो कितनी सारी चीजें हम फूड चेन पढ़ के भी कंट्रोल कर सकते हैं ना। जैसे अगर मुझे मॉस्किटो का ग्रोथ रोकना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मॉस्किटो को कौन खाता है, उसका पॉपुलेशन बढ़ा दो, तो मॉस्किटो का अपने आप कम हो जाएगा। लार्वे ही नहीं रहेंगे तो उसमें से एडल्ट मॉस्किटो भी नहीं बनेंगे। सो दैट इज हाउ स्टडी ऑफ इकोलॉजी हेल्प्स। जो लास्ट है वो है ओशियन का। अब पॉन्ड और ओशियन में क्या फर्क है? पॉन्ड का वाटर इज फ्रेश वाटर, ओशियन का वाटर इज मराइन वाटर। तो वहां पे बहुत छोटे छोटे प्लांट जैसे ऑर्गेनिज्म होंगे, वो प्लांट नहीं है, प्लांट जैसे हैं, उनको बोलेंगे फाइटोप्लैंक्टन। एंड दीज आर माइक्रोस्कोपिक, आपको दिखेंगे नहीं, आपको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना पड़ेगा इनको। देन नेक्स्ट इज जूओप्लैंक्टन, जो एनिमल जैसे हैं। जूओप्लैंक्टन को कौन खाएंगे? फिशेस। फिश को कौन खाएगा? सील। सील को कौन खाएगा? शार्क। तो ये सब अलग अलग तरह के फूड चेन्स हैं। यहाँ पे देखो एक और टेरेस्ट्रियल फूड चेन दिया है। अब आपने देखा होगा कि ऑलवेज द फूड चेन इज स्टार्टिंग विद प्रोड्यूसर एंड एंडिंग विद कंज्यूमर। जैसे यहाँ पे देखो अभी जो हमने पढ़ा ना, फाइटोप्लैंक्टन is eaten by zooplankton, is eaten by a fish, then a larger fish and the larger fish. So there are how many producers? Only one. But how many consumers? There are 3 levels of consumer. Same thing here. Plant is eaten by a herbivore, जो कि एक grasshopper हो सकता है, which is eaten by a carnivore, जो rat हो सकता है, which is eaten by a snake, which is again eaten by a hog. तो ये मैंने आपको अलग अलग तरह की फूड चेन्स बताई। सो ऑलवेज द फूड चेन विल स्टार्ट विद प्रोड्यूसर एंड एंड विद कंज्यूमर। पर जो भी है, प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है, फाइनली ऑल ऑफ देम विल डाई एंड दे विल बी एक्टेड अपॉन बाय डीकंपोजर्स। सेम थिंग इज शोन हियर कि ये सारे ट्रॉपिक लेवल्स हैं, जिसमें आप शुरू करेंगे प्रोड्यूसर से, और फिर इट इज ईटन बाय डिफरेंट कंज्यूमर and then they are dead and bacteria and fungi act upon them and then they are decomposed. Please stop the recording. Ma'am, start. Now when you talk about food chain, यहाँ हमने बहुत सारे तरह की food chain देखी, but food chains do not work in isolation. What do I mean by that? अगर suppose ग्रास हॉपर को बैट खाता है, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि ग्रास हॉपर को बैट ही खाएगा। ग्रास हॉपर को कोई और भी खा सकता है, बर्ड भी खा सकती है। तो फूड चेन्स आइसोलेशन में वर्क नहीं करती, फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड। तो जब फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड, तो दैट इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म खाता है, और वो भी एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। दिस इज अ प्लांट। तो प्लांट को ग्रास हॉपर भी खा रहा है, मॉथ भी खा रहा है, कैटरपिलर भी खा रहा है, कोई और लार्वे है वो भी खा रहा है। तो 4 फूड चेन्स है जो यहाँ पे कनेक्टेड हो गई। देखो, एक 2 3 4 फूड चेन आर कनेक्टेड टू दिस प्रोड्यूसर। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे, तो दिस इज ईटन बाय ग्रास हॉपर एंड ग्रास हॉपर इज ईटन बाय बर्ड। पर जरूरी नहीं है कि ग्रास हॉपर इज ओनली ईटन बाय बर्ड, ग्रास हॉपर इज ईटन आल्सो बाय रैट। तो ये फूड चेन कनेक्ट होके अब क्या बन गई? फूड वेब बन गई। इसी तरह से यहाँ पे देखो, दिस इज सम इंसेक्ट, इंसेक्ट इज ईटन बाय बीटल, बीटल इज ईटन बाय बर्ड। तो बर्ड बीटल को भी खा रही है, ग्रास हॉपर को भी खा रही है, लार्वे को भी खा रही है। तो 3 फूड चेन्स यहाँ पे आके कनेक्ट हो गई। फिर यहाँ पे देखो, ये मॉस्किटो भी है, तो बर्ड मॉस्किटो को भी खा रही है, और फिर यही मॉस्किटो को रैट भी खा रहा है। वैसे मॉस्किटो को रैट नहीं खाता है,
बट यहाँ पे शायद ये बताना चाहते हैं कि मॉस्किटो बर्ड का भी ब्लड सक कर रहा है और रैट का भी ब्लड सक कर रहा है, तो वो ये दोनों में से न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है. सो अगेन दिस मॉस्किटो can also in this mosquito will be eaten by dragonfly and rat will be eaten by owl. तो आप यहाँ पे देखिए ये जो फूड वेब्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं, दे आर नॉट वर्किंग इन आइसोलेशन. रैट जो है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ रैट इट इज ईटिंग grasshopper. Rat doesn't eat grasshopper actually. So whatever it is, when I say four arrows are pointing towards one organism, मतलब it is eating more than one kind of food. तो यहाँ भी आप देख सकते हैं there is an interconnected network of food chain. जैसे कि स्नेक है, स्नेक फ्रॉग को भी खाएगा, रैट को भी खाएगा, बर्ड को भी खाएगा. तो तीन फूड चेन्स हैं जो इंटरकनेक्टेड हो गई. फ्रॉग मॉस्किटो भी खा रहा है, बटरफ्लाई भी खा रहा है, ड्रैगन फ्लाई भी खा रहा है, हाउस फ्लाई भी खा रहा है. तो नाउ दिस इज हाउ द फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड, and such a group of interconnected food chain is known as food web. Now you can stop the recording.